30 लोग जाते, शालीन तरीके से आदान प्रदान होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी जानकारी रखता तो इनका घिनौना चेहरा सामने आ जाता। तो ऐसा है, अराजकता फैलाऊंगा, राहुल गांधी कहलाऊंगा। अब बात आती है कि साहब इलेक्शन कमीशन कौन होता है? हिंदुस्तान की संसद को डिक्टेट करने वाला? क्या आप 30 आएंगे या 20 आएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन से रूल बुक में लिखा है कि 30 सांसद आएंगे और 30 से ज्यादा नहीं आएंगे? कायर कौन है बताइए? कायर वो राहुल गांधी है जो आरोप तो लगाता है बेबुनियाद, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कृपया करके हमें तथ्य दीजिए, डिक्लेरेशन दीजिए, हलफनामा दीजिए, तो वो भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं हलफनामा मैं नहीं दूंगा। अभी 2-3 शब्द बड़े आपत्तिजनक इस्तेमाल हुए, विध्वंसक, अराजक। मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द एलओपी के लिए उपयोग करना ये बताता है कि बीजेपी मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है। बीजेपी का केवल एक लक्ष्य हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे बचाया जाए, जिसने इनकी चोरी की सरकार बनवाई है। मैं आपको चैलेंज करता हूं एबीपी न्यूज पर, अगर वो लिस्ट मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि बनारस में भी क्या हुआ था। 6.5 लाख से घटकर 1.5 लाख कैसे हो गए थे मोदी जी की जो मार्जिन था। मुझे तो अब पूरी तरह से आपत्ति है, कहीं ना कहीं मोदी जी भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने षड्यंत्र के तहत उनको जिताया। आज काला दिवस इसलिए है कि 300 सांसद इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि मार्च करके गए। भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। इलेक्शन कमीशन डर के बैठा हुआ है। आप लिस्ट देना नहीं चाहते। पिछली लिस्ट जो पीडीएफ फॉर्म में थी उसको आपने बदलकर स्कैंड कॉपी में कर दिया, ताकि आप पिछली लिस्ट से कंपेयर भी ना कर सकें। और फिर भी चित्रा जी सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं आप, तू समझा? हाँ दोस्तों, शुरू का क्लिप देखकर तो आप वीडियो का टॉपिक समझ ही गए होंगे, फिर भी हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में वोट चोरी को लेकर आलोक शर्मा ने गौरव भाटिया और गोदी मीडिया को क्या गजब जवाब दिया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लास्ट तक देखना भाई। मैं तथ्यों के साथ बताता हूं कैसे राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं और उनके प्रवक्ता भी आके झूठ बोलते हैं। सबसे पहला, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 बजे का समय दिया। जयराम रमेश के पास ये सूचना गई और 30 लोगों को बुलाया गया था। अब आप मुझे ये बताइए, 30 लोगों को जाना था, 300 सांसद जाएंगे, ये किसने तय किया? ये तय किया राहुल गांधी विध्वंसक ने। क्यों? क्योंकि 30 लोग जाते, शालीन तरीके से आदान प्रदान होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी जानकारी रखता तो इनका घिनौना चेहरा सामने आ जाता। तो ऐसा है, अराजकता फैलाऊंगा, राहुल गांधी कहलाऊंगा। अच्छा। और तभी इन्होंने ये करा कि 300 एमपी जाएंगे। जो बात 30 लोग रख सकते हैं वही तो 300 रखेंगे। नहीं, अच्छा, मेज पे खड़ा होना था, माइक को तोड़ना था। पहला तो मैंने आपको तथ्य दे दिया। दूसरा, कायर कह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा। कायर कौन है बताइए? कायर वो राहुल गांधी है जो आरोप तो लगाता है बेबुनियाद, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कृपया करके हमें तथ्य दीजिए, डिक्लेरेशन दीजिए, हलफनामा दीजिए, तो वो भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं हलफनामा मैं नहीं दूंगा। हलफनामा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जबकि कानून अगर पढ़ें तो बिल्कुल आवश्यकता है। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता को चुनौती देता हूं, बता देंगे किस रूल में है, क्या लिखा है। नहीं बताएंगे तो अगले भाग में मैं बता दूंगा। बड़ा कहीं का। तो मैं इतना कहूंगा, राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं उन्हीं के वक्तव्यों से बताता हूं। सबसे पहले 3 फरवरी 2025 लोकसभा के पटल पे कहा कि 70 लाख मतदाता महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तारीख नोट करिएगा, 3 फरवरी 2025 लोकसभा का पटल। बिहार गए 9 जुलाई 2025, कहने लगे 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं महाराष्ट्र में। चुनाव आयोग ने कहा 40 लाख। अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में सच बोल रहे थे या बिहार में एबीपी न्यूज ने भी चलाया था 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं तब सच बोल रहे थे? और कुछ और झूठ है जो मैं समझ सकूंगा भाग 2 में। पहले इसका उत्तर मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, आपने उनके सवाल को गौर से सुना, उस पर भी जवाब दे दीजिए। अभी 2-3 शब्द बड़े आपत्तिजनक इस्तेमाल हुए, विध्वंसक, अराजक।
मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द एलओपी के लिए उपयोग करना ये बताता है कि बीजेपी मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है। बीजेपी का केवल एक लक्ष्य हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे बचाया जाए, जिसने इनकी चोरी की सरकार बनवाई है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता लाना चाहता है तो पूरी तरह से जितने वोटर लिस्ट 2024 की लोकसभा में थी उसका डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट दे दे। क्यों नहीं देते? मैं आपको चैलेंज करता हूं एबीपी न्यूज पर, अगर वो लिस्ट मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि बनारस में भी क्या हुआ था। 6.5 लाख से घटकर 1.5 लाख कैसे हो गए थे मोदी जी की जो मार्जिन था। मुझे तो पूरी तरह से आपत्ति है, कहीं ना कहीं मोदी जी भी हारे थे। इलेक्शन कमीशन ने षड्यंत्र के तहत उनको जिताया है। अब बात आती है कि साहब इलेक्शन कमीशन कौन होता है? हिंदुस्तान की संसद को डिक्टेट करने वाला? क्या आप 30 आएंगे या 20 आएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन से रूल बुक में लिखा है कि 30 सांसद आएंगे और 30 से ज्यादा नहीं आएंगे? अरे भाई, ज्यादा आना चाहते हैं तो ज्यादा से मिल लीजिए। आप कहिए साहब हमारे पास जगह नहीं है, हम ऑल करते हैं, कल हम आपसे रूबरू होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि चोर की चोरी पकड़ी जा रही है और चोर जो है भागता घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है। अरे भाई, 70 लाख का, 56 लाख का, 90 लाख का इलेक्शन कमीशन बता दे कि भाई कितने थे। अराजकता कौन फैलाता है? निशिकांत दुबे से सुन लीजिए, उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अराजकता के लिए देश में जिम्मेदार है। तो ऐसा नहीं है जो दावे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं पूरी तरह से 100% सच है? क्या इसी वजह से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? आलोक शर्मा जी, देखिए, हमने तो जो डाटा दिया है वो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें डाटा दिया उसी के आधार पर दिया है। अब कौन कहां गया, कौन किसको बचाना चाह रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीधा सीधा मेरा कहना है कि आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। तुम्हें शर्म है कुछ? और आज भी जो लोग विपक्ष से सवाल करना चाहते हैं कि 20 साल पहले क्या होता था, 30 साल पहले क्या होता था, आज काला दिवस इसलिए है कि 300 सांसद इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि मार्च करके गए। भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। इलेक्शन कमीशन डर के बैठा हुआ है और डर इसलिए रहा है कि बीजेपी उसको बचाना चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनाता है। बीजेपी का प्रवक्ता एक बार भी ये नहीं कहता कि हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मीडिया के साथी भी नहीं कहते ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या अगर हम कोई लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट देने में भी इलेक्शन कमीशन को डर है? आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ना लिस्ट दे के तैयार है, सरकार कानून बदल देती है कि अब डिजिटल फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में अब हम नहीं देंगे। अरे भाई, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है। आज काला दिवस है। लास्ट तक बने रहना दोस्तों। 18,000 वोटर लिस्ट के साथ शपथ पत्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिया था। उस पर क्या एक्शन हुआ आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। आपत्तियां बिहार में भी दर्ज हो रही हैं, कुछ कॉपीज हमारे पास भी आ रही हैं, अभी हम उनको पब्लिक नहीं करना चाहते। और पूरी तरह से आपत्तियां जब आएंगी जब इलेक्शन कमीशन ये बताए कि भाई ये 65 लाख वोटर हैं, इनके हमने नाम काट दिए। आप लिस्ट देना नहीं चाहते। पिछली लिस्ट जो पीडीएफ फॉर्म में थी उसको आपने बदल कर स्कैंड कॉपी में कर दिया। हाँ। ताकि आप पिछली लिस्ट से कंपेयर भी ना कर सकें। और फिर भी चित्रा जी सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं आप। गजब बेइज्जती है। दुर्भाग्य है कि देश का लोकतंत्र गड्ढे में चला गया है और उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में बैठकर इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं। अरे भाई, 300 सांसदों से जो इलेक्शन कमीशन नहीं मिल सकता, 4 दिन के नोटिस के बाद भी वो 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को कैसे सत्यापित कर सकता है? बिहार के अंदर सीधा सा सवाल है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था पूरे देश ने देखा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आज कटघरे में खड़ा है और इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे मीडिया के साथियों को भी सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, पारदर्शिता की वकालत जहां पर भी हो रही हो वो चीजें होनी चाहिए। और राहुल गांधी के ऊपर भी और ज्यादा भरोसा इस देश का बन जाएगा जब शपथ पत्र पर वो दस्तखत करके दे देंगे। फिर तो सीधे सीधे चुनाव आयोग कटघरे में आ जाएगा।
फिर तो सीधे उनको जवाब मिल जाएगा जो बार बार शपथ पत्र चुनाव आयोग की ओर से मांगा जा रहा है। 300 सांसद जो है ये झूठ बोलकर वहां चले गए। 300 सांसदों की बात नहीं है, 300 सांसदों की बात नहीं है, नेता विपक्ष की बात है, नेता विपक्ष नहीं 300 सांसदों की बात क्यों नहीं है भाई? अरे नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात है। आप क्या बात कर रहे हैं? नेता विपक्ष 300 सांसदों का कोई महत्व नहीं है आपके लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के वजन को मतलब 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंच गए, आपके लिए कोई बात नहीं है। दरवाजे पर कहां पहुंचे? आपके लिए नहीं दिया गया ना, दर्शक तय करेंगे। बात तो सही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आलोक शर्मा ने क्या सही कहा? कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को हाइप जरूर करना, हाइप करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।